वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू लेडीज एंड जेंटलमैन। सीबीएसई के डेट शीट्स आ चुके हैं और ऑफिशियल वेबसाइट पे भी इसका इन्फॉर्मेशन आ गया है। तो आपको बताता हूँ कि पूरा पूरा इन्फॉर्मेशन क्या है, ध्यान से देख लो। ये आप पहले यहाँ पे चले जाना ऊपर, मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ। ये वेबसाइट है cbse.gov.in/cbse न्यूज़ एग्जामिनेशन सर्कुलर। आप जैसे ही इस पर क्लिक करोगे, जैसे ही मैंने गूगल पे सर्च किया सीबीएसई डेट शीट 2026, सबसे पहला वेबसाइट आया है ये। और यहाँ पर जाते ही आपको सर्कुलर 2025 में क्लिक करना है। कहाँ पे? सर्कुलर 2025। वंस यू क्लिक हियर यू विल गेट टेंटेटिव डेट शीट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशंस क्लास 10th एंड 12th। ध्यान रखिएगा, ये यहाँ पे टेंटेटिव लिखा हुआ है। इट मीन्स कि यहाँ पर चेंजेस हो सकते हैं, पर जनरली होता नहीं है चेंजेस। तो यहाँ पर जो भी लिखा हुआ है, ये लिखने के लिए इन्होंने टेंटेटिव लिखा है कि आगे चल के कुछ चेंज कर सकें, बट जनरली चेंज नहीं करते। फिर आप इंग्लिश पे क्लिक करेंगे तो ये डेट शीट ओपन हो जाएगा। और ये डेट शीट मैंने यहाँ से ओपन किया है, आप ऊपर पहले देख लो। ये आपको दिख रहा है 24 सितंबर 2025, आज ही आया है। सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट पे है, ये रहा लिंक cbse.gov.in। और ये 10वीं और 12वीं का टोटल है। आप ध्यान से इसमें कुछ मेजर अपडेट सुन लीजिए पहले आप। पहला तो ये है सेकेंडरी एग्जामिनेशन। तो सेकेंडरी एग्जामिनेशन मतलब आपका क्या कहते हैं, 10वीं वाला एग्जामिनेशन है। अब 10वीं वाले एग्जामिनेशन को आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और सीनियर सेकेंडरी पे आते हैं। सीनियर सेकेंडरी आपका 12वीं का। तो 12वीं का पेपर शुरू हो रहा है 17 फरवरी से। 17 फरवरी को बायोटेक्नोलॉजी और एंटरप्रेन्योरशिप है, कोई लिया होगा तो। मेन पेपर जनरली जो बच्चा लेता है वो 18 फरवरी को लेता है, तो 18 फरवरी की फिजिकल एजुकेशन। उसके बाद आपके फिजिक्स का पेपर है 20 फरवरी को। उसके बाद आपका फिर नीचे आ जाओ तो आपका 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 केमिस्ट्री का पेपर है 28 फरवरी, तो अच्छा खासा दिन दिया हुआ है इसमें। और उसके बाद फिर नीचे आ जाओगे तो आपको फिर मैथमेटिक्स का पेपर 9 मार्च को है। 9 मार्च के बाद 12 मार्च को इंग्लिश का पेपर है। ठीक है, अब 12 मार्च को इंग्लिश का पेपर है, तो मेन पेपर तो यहां खत्म हो जा रहा है। लेकिन लेकिन नीचे आएंगे तो आपको दिखेगा कि आपका यहां पर क्या कहते हैं, और नीचे आ जाओ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर साइंस, ये भी बहुत बच्चा लेता है। और वो पेपर 25 मार्च को है। और अगर किसी बच्चे ने बायोलॉजी अपना ऑप्शनल में रख लिया तब तो भैया कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि बायोलॉजी आपका है 27 मार्च को बाबा। तो यहाँ के बाद तो और कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट पेपर नहीं दिख रहा है। हाँ जी, यहीं तक है। और अगर किसी ने डाटा साइंस लिया होगा तब तो बल्ले बल्ले हो गई होगी उसकी। 9 अप्रैल को पेपर है। ठीक है, उसके बाद अब देखो यहां पर बच्चा पूछ रहा है सेकेंड एग्जामिनेशन। देखो ये सेकेंड एग्जामिनेशन सिर्फ सेकेंडरी स्कूल वालों के लिए किया गया है। सेकेंडरी स्कूल मतलब सिर्फ 10वीं वाले को साल में 2 बोर्ड के लिए ऑप्शन दिया गया है, जैसा कि नोटिफिकेशन भी आया था कि इस साल सिर्फ 10वीं वालों को दिया गया है। अगले साल मतलब 2027 में 12वीं वालों को भी 2 एग्जामिनेशन के ऑप्शन दिए जाएंगे। तो 10वीं वालों का पहला एग्जामिनेशन तो 15 फरवरी से ही है, वही 17 फरवरी। दूसरा एग्जामिनेशन उनका 15 मई से है, मैथमेटिक्स का पेपर। तो 10वीं वालों को 2 बार बोर्ड एग्जामिनेशन देने का मौका दिया जा रहा है। और ये डबल बोर्ड्स सिर्फ उन्हीं मेन लैंग्वेज पे, मेन पेपर्स में हो रहा है। जैसे मैथमेटिक्स में हो रहा है, कंपार्टमेंटल सब्जेक्ट में होगा, और बाकी के सब्जेक्ट्स में यहां पर आपको दिख रहा होगा नीचे सब्जेक्ट्स में है। ठीक है, तो अब आपको दिख गया होगा कि यहां पर सिर्फ 10वीं को ऑप्शन दिया गया है, 12वीं को ऑप्शन नहीं दिया गया है। अब आपको यह भी बता दूं कि पिछले साल से कैसा सा रहा है इस बार, क्योंकि पिछले साल जो बोर्ड का एग्जामिनेशन था, पिछले साल जो बोर्ड का एग्जामिनेशन है था उस वो भी 15 फरवरी को ही शुरू हुआ था। मैं तुमको दिखा देता हूं, देखो। तो पिछले साल से अगर देखा जाए तो ज्यादा अंतर नहीं है इस साल के बोर्ड में। ये रहा सीनियर सेकेंडरी लास्ट ईयर का 2025 का दिखा रहा हूं। 2025 में 15 फरवरी से शुरू हुआ था, बट 17 फरवरी को मेन पेपर था फिजिकल एजुकेशन। और उस वक्त भी ये फिजिक्स था यहाँ पर 21 फरवरी। उसके बाद फिर केमिस्ट्री आया होगा 27 फरवरी। और उसके बाद फिर नीचे आया होगा कहीं पे तुम्हारा मैथमेटिक्स, ये रहा 8 मार्च। और उसके बाद आपका मेन पेपर आपका खत्म हुआ था इंग्लिश, यहाँ पर 11 मार्च को दिख रहा है। तो पिछले साल के हिसाब से अगर कंपेयर किया जाए तो मोटा मोटी सेम है, कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं है। और इस साल भी ऑलमोस्ट सेम ही है। तो आपका जो पेपर है, अगर आप सही मायने में मानोगे तो 11 मार्च के आसपास कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, 11 मार्च के आसपास। और हाँ, अगर जो भी इलेक्टिव और सब्जेक्टिव आपके मतलब जो भी एक्स्ट्रा पेपर है उसके हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। जेडब्ल्यू की तैयारी पूरी जोर से रखिए। 15 फरवरी को आपका बोर्ड्स है। अगर आपका जेडब्ल्यू 20-22 मतलब 30 जनवरी तक कंप्लीट होता है तो आपको 15-17 दिन कुछ मिलेंगे। बोर्ड्स की तैयारी उतने दिन में हो जाती है, मुमकिन है, अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करें और बेसिक आपका है ठीक ठाक। तो उस बीच में मैं बोर्ड्स की तैयारी कराऊंगा। चैनल पे बने रहिएगा, सब्सक्राइब रखिएगा। बोर्ड्स की तैयारी भी हम लोग मिलकर साथ में करेंगे, पर अभी जेडब्ल्यू की तैयारी पुरजोर कीजिए। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।